अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जिसमें एक कार है जो कि सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रही है। स्पीड के साथ मूव करने के बाद वो क्या करेगी स्टूडेंट्स, टर्न लेने के लिए कुछ स्लो होगी। उसके टर्न के लिए जो स्पेसिफिक या जो नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स, उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। एक कार है जिसका वजन है स्टूडेंट्स 1000 किलोग्राम, वो ट्रैवल कर रही है स्पीड के साथ 144 किलोमीटर पर आवर। वो राउंड द कर्व जब मूव करती है, उस राउंड द कर्व का जो रेडियस स्टूडेंट्स वो 100 मीटर है। हम लोगों ने यहाँ पर वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है जो उसको चाहिए ताकि वो इजीली टर्न ले सके। मास ऑफ द कार हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द कार है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड्स में। 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 के साथ, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/60। ये 60 सेकंड्स और 60 मिनट्स के लिए जो कि 1 आवर में पाए जाते हैं। तब हमारे पास जो यूनिट है वो चेंज होगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स आफ्टर सॉल्विंग दीज, तो वो है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ कर्व पाथ हमारे पास गिवन है 100 मीटर। सेंटीमीटर फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे Fc = mv²/r। सिंपल हम लोगों ने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। Fc will be = 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करते हैं तो Fc will be = 10 मल्टीप्लाई बाय 1600। तो हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स है वो कितनी होगी, 16000 न्यूटन। उसको हम लोग लिख सकते हैं Fc = 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ न्यूटन में। सो स्टूडेंट्स, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड थी उसको हम लोगों ने फाइंड किया। थैंक यू।